वेलकम एवरीवन। तो आज हम करेंगे बाइसेक्शन मेथड, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। तो बाइसेक्शन मेथड करने से पहले हम इनको देख लेते हैं। छोटी छोटी टर्म्स है हमारे पास, अलजेब्रिक इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, और ये जो डेफिनेशन है ये हमारी 2021 में आई है। तो इनको आप देख लेना, ये सिर्फ जस्ट पढ़ने का ही है। और यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड की डेफिनेशन है, प्रोसीजर है जो आपकी बुक में होना, और जो प्रोसीजर है उसमें से ये फॉर्मूला जो यूज़ होगा हमारा इटरेशन निकालने के लिए। बाइसेक्शन मेथड जो हमारा इटरेशन मेथड है, जिसमें हम इटरेशंस निकालेंगे कैलकुलेटर का यूज़ करके। और जो इटरेटिव मेथड होता है ये स्टार्ट्स विद एन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन एंड यूजेस दिस approximate solution in a recurrence formula to provide another approximate solution. By repeatedly applying the formula, a sequence of solutions is obtained which under suitable conditions converges to the exact solutions. तो हम iterative method लगाएंगे, मतलब इसमें हम रियल रूट निकालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन होगा जिसमें हम रियल रूट निकालेंगे, कैलकुलेटर से अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर हमारे पास वो सेम आएंगी तो वो हमारा रियल रूट होगा। तो फिर उसके लिए फॉर्मूला ये यूज़ होगा, आपको लग जाएगा पता जब हम क्वेश्चन करेंगे। और फिर ये एडवांटेजेस हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। और ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी पूछा गया है, इसको आप पढ़ने का यही, इसको पढ़ लीजिएगा। और हम जल्दी से बाइसेक्शन मेथड करते हैं, कैसे क्या कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करना है, ऐसे लिखना है आपने, द गिवन इक्वेशन इज लेट एफ एक्स, फिर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 0 करेंगे, फिर 0.5, फिर 1, 1.5। तो इनको हमने एक ही बार में कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सो ऐसे करना, जैसे हमारे पास 0.5 के लिए निकालना हमने, तो 0.5 लिखना। उसके बाद उसके पावर है 3। तो पावर के ऊपर जाने के लिए हम यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फिर 3 पावर है तो हम यहाँ पे इक्वल टू को दबाएंगे 1 लेस, जैसे 3 है तो हम 2 बार दबाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पे आपने देखना कि 0.5 है तो इसके आगे क्या है, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमने मेमोरी में पॉजिटिव करेंगे, एम पॉजिटिव। फिर नेगेटिव साइन देखेंगे, हम जस्ट वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे 0.5। फिर देखेंगे साइन क्या है, नेगेटिव, तो एम नेगेटिव। फिर 1 है आगे, 1। फिर यहाँ पे कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव, और फिर एम आर सी। तो ये आ गया हमारे पास। और ये बुक में गलत दिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होना है। वापस से करते हैं एक बार, जैसे 1.5 वाला, 1.5 डबल 2 बार प्रेस करना, मल्टीप्लाई, और फिर इक्वल टू का साइन 2 बार, फिर एम प्लस, क्योंकि प्लस से आगे यहाँ पे, फिर 1.5 नेगेटिव है यहाँ पे तो एम नेगेटिव, फिर 1, फिर नेगेटिव, फिर एम आर सी। तो फिर हमने ये कैलकुलेट कर देना है ऐसे, जब तक करने जब तक हमारे पास यहाँ पे देखो नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना आ जाए। और पॉजिटिव आना चाहिए जैसे 0.1 से, मतलब लेस आना चाहिए थोड़ा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया तो साइन इज लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, फिर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए यहाँ पे। पर ये जस्ट साइन दिए हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव की, जैसे नेगेटिव साइन है तो इस साइड को साइन लगाना, पॉजिटिव है तो इस साइड को साइन लगाना, और 0 कुछ पॉइंट में आना चाहिए हमारा यहाँ पे वैल्यू। और फिर हमने इंटरवल में कौन से लिखना, जैसे यहाँ पे इंटरवल्स में हम इनको लिखेंगे, इनको रूट्स को, इनको नहीं लिखेंगे आगे वाले निकले, ये वाले लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। जैसे हमारे पास प्रोसीजर दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोसीजर में दिया हुआ है कि एफ इज़ नेगेटिव एट ए एंड बी पे क्या होना है, ये पॉजिटिव होना। और फिर वहाँ पे ए एंड बी के बीच जो है हमने रियल रूट निकालना, और ये जो हमारा फॉर्मूला होगा फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास इंटरवल ये आ गया, 1 पे क्या है, नेगेटिव है, और 1.5 के पे क्या है, ये पॉजिटिव है।
तो 1 और 1.5 इसका इंटरवल हो गया। फिर हम इटरेशन 1 निकालेंगे, फिर टेकिंग ए लेंगे हम 1 और बी लेंगे 1.5। फिर हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट इज़ गिवन बाय x1 इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इनको ऐड करना, इसको करना, फिर हमने नाउ f निकालना, f ऑफ 1.25। इसको भी वैसे हमने कैलकुलेटर से करना है यहाँ पे 1.25। फिर यहाँ पे 3 पावर मल्टीप्लाई 2 बार साइन और एक 3 पावर है तो एक लेस 2 इक्वल टू के साइन। फिर उसके बाद m पॉजिटिव 1.25, m नेगेटिव 1, m नेगेटिव MRC। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखना कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई, हमें अगले इंटरवल के लिए भी नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए। तो हमारे पास नेगेटिव तो आ गई, यहाँ पे एक पॉजिटिव जो पीछे वाली होनी वो उसको भी साथ लेके चलना। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव वाला आया था वो आया था 1.5। पहले हमने नेगेटिव वाला लिखना, जिसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको लिखना पहले। जैसे यहाँ पे नेगेटिव इसकी वैल्यू आई तो इसको लिखना हमने 1.25 और 1.5 लिखना, फिर पॉजिटिव वाले का रूट। फिर वैसे ही हमने इन दोनों का निकाल देनी इटरेशन 2। फिर उसके बाद जो हमारे पास वापस से इटरेशन 2 से निकलेंगे उनको करना। फिर वैसे स्टेप बाय स्टेप ये पूरा, फिर ऐसे इटरेशन 5, 6, 7, इटरेशन 8, 9, 10, 11 यहाँ पे आई हमारे पास सेम। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू सेम आ गई डेसिमल के बाद, 1 2 3 है ना, 4 तक आ गई। तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर देनी है इटरेशन, और हमारे पास जो है रियल रूट आ जाएगा 1.324 करेक्ट टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक। फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी है कि यहाँ पे बोला है कि फाइंड द नेगेटिव रियल रूट। यहाँ पे बोला है नेगेटिव रियल रूट निकालना। तो हमने रूट्स की वैल्यू क्या लेनी है, जो वैल्यूज़ लेनी है लेनी हमने नेगेटिव रियल रूट निकालना। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव के लिए निकला, वैसे हमने x इक्वल टू नेगेटिव निकलेगा कुछ, तो फिर हमने यहाँ पे लेनी। फिर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गई। तो पॉजिटिव आ गए तो यहाँ पे हम स्टॉप हो गए और हमारी एक इंटरवल हमें मिल गया एक। और इसमें क्या करना है, नेगेटिव रियल रूट वाला क्वेश्चन एक ही है वैसे, इसमें क्या होना है यहाँ पे उल्टा हो जाना। जैसे हमने नेगेटिव रियल रूट के लिए लिखना, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव जिसकी वैल्यू आई होनी उसको लिखना आगे, और इसको लिखना पीछे जो जिसकी नेगेटिव आई होनी वैल्यू। फिर उसके बाद इनकी इटरेशंस निकाल देनी, इटरेशन 1, इटरेशन 2, वैसे सेम टू सेम। और नेगेटिव के लिए भी ऐसे निकालना हमने। तो कैसे करना है नेगेटिव वाला, इसको करते हैं -1.75 के लिए कैसे निकालना है ये एक ही बार में। तो यहाँ पे लिखना पहले हमने 1.75, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव। वैसे हमें पता है मन में कि अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पर हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस पहले ही। फिर उसके बाद 2 बार मल्टीप्लाई का साइन, और 2 पावर है तो एक बार इसको दबाना से। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस ले लिया हमने, बाहर क्या साइन हुआ फिर पॉजिटिव ही हुआ, तो इसके लिए हम m पॉजिटिव करेंगे ऐसे। फिर उसके बाद 4 को करना मल्टीप्लाई 1.75 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 1.75 इक्वल टू, फिर हमें पता है कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, तो हमने यहाँ पे m प्लस कर देना। थोड़ा मन में करना है तब तो होगा फिर ये पूरा 10। उसके बाद सीधा यहाँ पे माइनस का है तो m माइनस और MRC, और ये आ गई हमारे पास वैल्यू। और वैसे इटरेशन 3, इटरेशन 4, इटरेशन 5, इटरेशन 6, 7, 8, 9, जब तक अप्रॉक्सीमेट ना आ जाए तब तक करते रहना। और फिर मैं यहाँ पे एक और बता देती हूँ उसको करके वाला -1 पॉइंट वाला। तो 1.6875 माइनस का इसको 2 बार मल्टीप्लाई और एक बार इक्वल टू का साइन m पॉजिटिव, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देना
1.6875 हमें पता है कि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो प्लस आएगा, तो m पॉजिटिव, फिर यहाँ पे 10 और ये आ गया -0.23 जो, और फिर हमारा इटरेशन 10 तक आ जाएगा ये। फिर लिख देंगे हम कि सो रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल दिस फ्रॉम 9th 10th इटरेशन वी सी दैट देयर इज नो चेंज इन सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, कोई चेंज नहीं है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये आ गया हमारे पास रियल रूट। फिर यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लेना करके।